Hello and warm welcome to all of you. Today we are going to start a brand new chapter of class 8, that is resources from geography. Okay? So finally हम लोग देखेंगे कि resources क्या होता है और फिर इसके टाइप्स को देखेंगे ऑन देयर डिफरेंट बेसिस। तो सबसे पहले देखेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है, रिसोर्सेज को इन हिंदी हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है, रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। ठीक है, अब देखेंगे व्हाट इज़ रिसोर्स। एक्चुअली पहले देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है और इसके डेफिनेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनीथिंग दैट सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। यानी वो सारी चीज़ें या कोई भी एक चीज़ जो इंसानों के नीड्स को सेटिस्फाइड करेगा, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे, यानी संसाधन कहेंगे। जैसे देखिए, गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति के जो भी उपहार हैं, जो गिफ्ट है, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है और मिनरल्स, एज वेल एज ह्यूमन क्रिएशंस। और साथ ही साथ ह्यूमन क्रिएशन। अब ह्यूमन क्रिएशन क्या होता है? इंसानों द्वारा क्रिएट किया गया, इंसानों द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया कोई भी चीज़ें, वो सभी क्या कहलाती हैं? ह्यूमन क्रिएशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल हैं बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड और बहुत सारे चीज़, ब्रिजेस वगैरह। अब देखेंगे ये सभी क्या होते हैं? एक तरह का रिसोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी तरह से हमारे नीड्स को, यानी इंसानों के नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स आर टू आर रिसोर्स बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू डेवलप ए स्किल। अब देखिए, इंसान जो है वो भी क्या है? एक तरह से एक रिसोर्स होंगे। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कर सकते हैं स्किल को, और इसके साथ ही साथ जिससे उसकी हेल्प से, स्किल के डेवलपमेंट के हेल्प से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं न्यू रिसोर्स को, और साथ ही साथ यूज कर सकते हैं जो भी एग्जिस्टेड वंस है उनको। अब देखिए, अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज। अब देखिए, कोई भी थिंग तभी एक रिसोर्स बनेगा जब उसके यूजफुल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर लेंगे? जान लेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे कि कोल जो है अर्थ पे लाखों सालों से है, लेकिन ये तब जाके रिसोर्सेज बना जब इंसानों ने डिस्कवर करे इसके फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को। ठीक है, यानी जब इसके फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी को हम लोग रिकॉग्नाइज किए, खोजे, तब जाके कोल हमारे लिए क्या हुआ? एक रिसोर्स हुआ। ठीक है, अब देखिए, पहले कोल का कोई भी वैल्यू नहीं था जब तक कि उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, उसके फायर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानते थे, तब तक ये सिर्फ हमारे लिए एक ऑर्डिनरी रॉक था। ठीक है, यानी अब समझ में आ गया होगा कि एक बार कोई भी थिंग अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है एज ए रिसोर्स, तो उसकी कुछ ना कुछ क्या हो जाती है? वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को। देखिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में देखेंगे, रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड एज ए नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड और मैन मेड रिसोर्सेज। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, तो इसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 मेजर कैटेगरी में। डैट इज़ अ नेचुरल, नेचर से मिलेगा, ह्यूमन, इंसान जो है उसे एज ए रिसोर्सेज समझेंगे, और फिर ह्यूमन मेड, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ। मैन मेड और ह्यूमन मेड एक ही होता है, इंसानों द्वारा बनाया गया या मानवों द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब देखिए, रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ, ये सभी हमें किससे मिलता है? हमें मिलता है नेचर से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स एंड देयर क्वालिटीज, एबिलिटीज आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, उनके जो गुण होते हैं और उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो सभी क्या कहलाती हैं? ह्यूमन रिसोर्स कहलाती हैं। जैसे देखिए, नॉलेज, स्किल, विजडम, हेल्थ, ये सभी क्या है? एक तरह के ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अब देखिए,
इम्प्रूविंग दिस क्वालिटीज इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और इन्हीं क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इन्हीं क्वालिटी को बढ़ाना, उसे उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या कहलाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो भी इंसानों के द्वारा क्रिएट किया जाता है कोई भी रिसोर्स को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैन मेड रिसोर्स कहते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज इंक्लूडेड हाउस, रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट बॉडीज, मशीन्स एंड सो ऑन। द एप्लीकेशन, ध्यान देंगे यहाँ पे, द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। यानी यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्नोलॉजी क्या है, तो टेक्नोलॉजी का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, वो काम करने की प्रोसेस है जिनमें हम लोग जो लेटेस्ट नॉलेज है और स्किल है उसका उपयोग करते हैं ताकि कुछ नया बनाने का, नया कुछ करने का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ मैन मेड रिसोर्स। अगर कोई पूछे कि टेक्नोलॉजी कैसा रिसोर्स है, किस टाइप का रिसोर्स है, तो आप क्या कहेंगे, एक मैन मेड रिसोर्स है, यानी इंसानों द्वारा निर्मित रिसोर्स है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। ओके, सो इन बेसिसेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को। ठीक है, अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज मे बी बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है, जो बायोटिक रिसोर्स होते हैं वो कौन से रिसोर्स होते हैं, तो बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स सच एज द यूजफुल प्लांट्स एंड एनिमल। तो अब यहाँ देखेंगे कि जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं, यानी जिनमें जान होती है, जैसे आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गया, वो सभी चीज़ें। और द अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, सॉइल एंड मेटल्स। यानी याद करने में भी बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। बायोटिक और अबायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में क्या होगा, जीवन होगा, लाइफ होगा, और अबायोटिक में जीवन नहीं होगा, यानी जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अबायोटिक के हो जाएंगे सोलर एनर्जी हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा और मेटल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर स्टॉक नेचुरल रिसोर्स में बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अब देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को क्या कहेंगे, इन हिंदी हम लोग कहेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। रिन्यूएबल रिसोर्स वैसे रिसोर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में, और ये कॉन्स्टेंटली जनरेटेड होते रहते हैं नेचुरल प्रोसेस से, है ना, और हमारे द्वारा भी ये जनरेटेड हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये कभी समाप्त नहीं होंगे, बल्कि हम जिस तरह से इसे यूज करते रहेंगे और ये फिर से रीजनरेट होते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, विंड, एयर, ये सभी क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं, और ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कभी ना खत्म होने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन सच एज अ वास्ट अमाउंट दैट ह्यूमंस कंजप्शन फॉर वेरियस पर्पस डज नॉट अफेक्ट देयर टोटल क्वांटिटीज मच। अभी इतने ज़्यादा वास्ट क्वांटिटीज़ में होते हैं कि ह्यूमन का जो कंजप्शन है वेरियस पर्पसेस के लिए, वो भी इसे अफेक्ट नहीं कर सकता, इसके क्वांटिटीज़ को। ठीक है, आर एक्टिविटीज़ कैन हाउएवर मेक दीज रिसोर्सेज अनयूजेबल। हाँ, तो हमारी जो कुछ एक्टिविटी हैं वो इन्हें अनयूजेबल बना सकता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल दिया गया है कि इफ़ एयर becomes polluted we cannot breathe it even if it is abundant। तो कहने का मतलब है कि एयर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे द्वारा किए गए कुछ कामों की वजह से अगर हम इसे पॉल्यूटेड कर देते हैं, किसी तरह से इसे प्रदूषित कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में एयर तो होगा लेकिन हम उससे सांसें लेने के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर साइकिल्ड विदिन द इन्वायरमेंट बाय नेचुरल प्रोसेस एंड दिस कीप्स। अब देखिए बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो साइकिल्ड होते हैं। साइकिल्ड का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोसेस से रीजनरेट होते रहते हैं इन्वायरमेंट में, नेचुरल प्रोसेस के
जरिए। ठीक है। अब देखिए, देयर क्वांटिटीज मोर और लेस कांस्टेंट। ठीक है, इनकी क्वांटिटीज होता है वो मोर और लेस कांस्टेंट हो सकता है। सच रिसोर्सेज व्हेन कंज्यूम्ड आर replenished over time, and some natural cycle like water cycle and the oxygen cycle take place quite rapidly, while some like the rock cycle are very slow. Hence all resources do not get replenished at same pace. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनका जो स्पीड है रीजनरेट होने का वो जरूरी नहीं कि एक ही तरह हो। जैसे वाटर साइकिल होता है ना, और ऑक्सीजन साइकिल होता है, ये सब काफ़ी क्वाइटली, काफ़ी तेज़ी से रीजनरेट होते रहते हैं। और लेकिन जो कुछ है जैसे रॉक साइकिल, इन्हें बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, और ये सेम तरीके से रिप्लेनिस्ड यानी रीजनरेट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि सम नेचुरल रिसोर्सेज, या देखिए सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन also be generated by us. For example, we can produce forest by planting trees. अब हम लोग फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रीज को प्लांट करेंगे। बट इवन सच रिसोर्सेज विल अल्टीमेटली बी एग्जॉस्टेड इफ दे आर कंज्यूम्ड फास्टर देन दे कैन बी रीजनरेटेड। कभी कभी क्या हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी रिसोर्सेज जो होते हैं वो अल्टीमेटली अंतिम रूप से क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, जब इनकी जो कंजम्पशन है, जो इनका जो यूज़ है वो क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा इनके होने से। ठीक है, यानी मान लीजिए कि पेड़ को बड़ा होने में 10 ईयर से ज़्यादा का समय लगता है, और हम अगर उसे पर डे काटना शुरू कर दें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ज़्यादा मात्रा में फॉरेस्ट कटने लगेंगे, ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स और ट्रीज जो है कटने लगेंगे, और जो उनका प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हम अगर कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं फास्टर देन दे कैन बी रीजनरेटेड, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो जो रिसोर्सेज होंगे वो क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज दैट वर प्रोड्यूस इन द पास्ट बाय नेचुरल प्रोसेसेस that occurred by a chance may not occur again, or these resources are limited in supply and cannot be regenerated by once they have been consumed. Metal ores and fossil fuels for example are the non-renewable resources. अब देखिए क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जस्ट उल्टा होते हैं। इनमें क्या होता है, इनका जो रीजनरेशन टाइम होता है रीजनरेट होने का वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और ये भविष्य पास्ट में बने हुए हैं नेचुरल प्रोसेस के जरिए, है ना, या किसी कारणों से, और उस तरह से स्पीड में ये बन नहीं रहे हैं। और इस रिसोर्सेज को अगर हम एक बार यूज़ कर जाते हैं तो हम इसे फिर से यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज रिसाइकलेबल हो सकता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, मेटल ऑर्स वगैरह रिसाइकेबल हो सकती है, यानी हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, इसे हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसाइकेबल हो सकता है, और कुछ जो होता है नॉन रिसाइकेबल होता है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, जो भी पेट्रोलियम्स वगैरह आप लोग देखते हो वो सभी फॉसिल फ्यूल्स का ही पार्ट होता है। अब देखेंगे सम रिसोर्सेज like iron, gold, wood etc. can be reclaimed from the discarded thing and used again and again. देखिए कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे आयरन है, गोल्ड है, वुड है, इन सबको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, और यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाता है, रिसाइकलिंग कहलाता है। ठीक है, ऑल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिसाइकल। अब जरूरी नहीं कि सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सभी के सभी क्या हो जाए, रिसाइकल्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं एक बार कंज्यूम कर लेने के बाद उन्हें रिक्लेम नहीं किया जा सका, यानी पुनः उनका यूज किसी भी फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। देखिए रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर विच आर फाउंड एवरीवेयर आर यूबिक्विटस रिसोर्सेज। अब यहाँ पे समझने वाली है, यूबिक्विटस रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये वो सारे रिसोर्सेज होंगे जो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, है ना, सब जगह सभी जगह ये मिल जाएंगे, है ना, पूरे पृथ्वी पे ये सभी जगह जो भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, और रिसोर्सेज लाइक मेटल ऑर्स
एंड फर्टाइल सॉइल विच आर नॉट फाउंड एवरीवेयर आर लोकलाइज रिसोर्स। यानी अगर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो रिसोर्सेज को हम लोग दो पार्ट में यहाँ पे बांटेंगे। एक होगा यूबिक्विटस, वो रिसोर्सेज जो हर जगह मिल जाते हैं, ठीक है, और दूसरा होगा लोकलाइज्ड, यानी किसी पार्टिकुलर प्लेस पर ही लोकलाइज्ड रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप नॉर्थ पोल पे चले जाओगे तो आपको वहाँ पर मिलने क्या मिल जाएगा, वहाँ पर एयर मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बात करें तो एयर हर जगह पृथ्वी पे लगभग मिल जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि मेटल का होना, है ना, फर्टाइल सॉइल का होना, वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। तो वैसे चीज़ें, वैसी रिसोर्सेज जो हर जगह नहीं मिलता है, किसी पार्टिकुलर प्लेस पे मिलते हैं, उसे हम लोग लोकलाइज्ड रिसोर्स कहेंगे। और वैसे रिसोर्सेज जो पृथ्वी पे हर जगह मिल सकते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे कि बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज जो होंगे वो हो सकता है एक्चुअल और पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए, एन एक्चुअल रिसोर्सेज दैट हुज एग्जिस्टेंस हैज़ बीन प्रूव्ड एंड हुज लोकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड। अब देखिए क्या होगा कि ये वैसे रिसोर्स होंगे जिनके बारे में पता चल चुका है, उनकी लोकेशन पता है हमें, उसकी क्वालिटी पता है कि कौन सी क्वालिटी में है, और साथ ही साथ कितने क्वांटिटी में है, यानी कितने अमाउंट में है, ये भी पता चल चुका है। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है। देखिए, ऑल रिसोर्सेज दैट आर करेंटली इन यूज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। ये मेनली इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी रिसोर्सेज करेंटली यूज हो रहे हैं वो सभी क्या होंगे, एक तरह के एक्चुअल रिसोर्स होंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, फॉसिल फ्यूल्स, ये सभी क्या होंगे, एक तरह के एक्चुअल रिसोर्स होंगे। अब देखिए, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज में नोट बी सुइटेबल फॉर यूटिलाइजेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि जितने के जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे उसका डेवलपमेंट हो पाए या उसका यूटिलाइजेशन हम कर पाएँ अभी के जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास उसके थ्रू। तो सच रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज हैव नॉट एट बीन आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो वैसे रिसोर्सेज जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, और पता है तो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम उसका यूज कर सके, उसका डेवलपमेंट कर पाए, है ना। तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फोर्स ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वर पोटेंशियल रिसोर्सेज until we learn to generate power from them। तो देखिए, जो पहले जो फ्लो था वाटर का, ठीक है, और विंड जो थे, वो सब हमारे लिए एक तरह के पोटेंशियल रिसोर्सेज थे। अब हम क्या कर चुके हैं, अब हम ये जान चुके हैं कि इससे पावर कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो पहले हमारे लिए क्या थे, एक तरह के ये पोटेंशियल रिसोर्स थे। क्लियर है। अब देखेंगे कि यह रिजर्व। अब देखिए, नाउ दे एक्चुअल रिसोर्सेज, अब ये एक्चुअल रिसोर्सेज हो चुके हैं। देखेंगे, अ रिसोर्स, ये सॉरी, ए रिजर्व is that part of an actual resource which can be utilized at sufficiently low cost with the available technology but it kept for future use। अब देखिए क्या है कि जो रिजर्व क्या होता है, अगर पूछा जाए कि रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो रिजर्व रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अभी के टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनका यूज हो सकता है अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू, लेकिन हम उसको फ्यूचर के लिए रखे हुए हैं ना, फ्यूचर यूज के लिए रखे हुए हैं, तो उसे हम लोग रिजर्व कहेंगे। जैसे डैम्स के वाटर रिजर्वायर में जैसे वाटर होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह क्या होगा, एक तरह का रिजर्व होगा, ठीक है, जिन्हें हम फ्यूचर यूज के लिए रखे हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको डिटेल में जानेंगे। कीप स्टडिंग। थैंक यू।